नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जैसे ममता ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह सपा यूपी में करेगी अखिलेश यादव। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री बताएं कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी कब होगी और एमएसपी पर कानून कब आएगा, राहुल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बागपत में बोले राकेश टिकैत समझौता होने तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जैसे ममता ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह सपा यूपी में करेगी अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में आज विजय रथ यात्रा निकाली। इससे पहले यहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा का सफाया किया, उसी तरह यूपी में सपा भाजपा का सफाया करेगी। अखिलेश यादव ने कहा, बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को जमकर वोट दिए थे, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा को बुंदेलखंड में सभी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ की जनता भाजपा को शून्य कर देगी। भाजपा के लिए बुंदेलखंड के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने ममता के भाजपा के खिलाफ विकल्प बनाने के सवाल पर भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, मैं ममता बनर्जी जी का स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल में भाजपा का सफाया किया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा भाजपा का सफाया करेगी। अखिलेश यादव ने कहा, ये नाम बदलने वाले लोगों को जनता बदल देगी, बदलाव होगा। लहर चली है, जनता लहर की ओर चल रही है। इस सरकार ने पुलिस के माध्यम से अन्याय कराया है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया। इस बार भाजपा को सफाया हो जाएगा। अभी जो उद्घाटन हुआ है, उसका हमारे चाचा ने उद्घाटन किया था, उसका भी उद्घाटन कर दिया गया। सपा की सरकार आने पर पानी की व्यवस्था करेंगे, ताकि यहाँ के किसान 2 फसलों का लाभ ले सकेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बताएं कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी कब होगी और एमएसपी पर कानून कब आएगा, राहुल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा कब मिलेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर कानून कब तक बनेगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि ये कदम उठाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए मांगी गई माफी अधूरी होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जब प्रधानमंत्री ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए माफी मांग ली, तो वो संसद में यह भी बताएं कि प्रायश्चित कैसे करेंगे। लखीमपुर मामले के मंत्री की बर्खास्तगी कब, शहीद किसानों को मुआवजा कितना कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठी केस वापस कब, एमएसपी पर कानून कब, इसके बिना माफी अधूरी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इन कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बागपत में बोले राकेश टिकैत समझौता होने तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून सहित कई अन्य मुद्दों पर जब तक सरकार से कोई समझौता नहीं होता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार को बनौली के जिवाना के एक रिजॉर्ट में टिकैत शादी समारोह में पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार की जल्द बर्खास्तगी और गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, देश भर में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे। आंदोलन के दौरान थानों में बंद किए गए ट्रैक्टर रिलीज नहीं होंगे और आंदोलन में शहीद किसानों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी के बाद सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है। सरकार संस्थाओं पर कब्जा करके देश की प्रॉपर्टी को बेचकर देश को कहां ले जाना चाहती है। सरकार के अडियल रवैये से देश नहीं चलता। यूपी में विधानसभा चुनाव में रुख के बारे में उन्होंने कहा कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती, तब तक कोई निर्णय नहीं है। इसके बाद देश भर में बैठक कर जनता के बीच जाकर ही कोई निर्णय लिया जाएगा। गौरव टिकैत, राजेंद्र चौधरी सुरेंद्र सिंह, प्रताप सिंह मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी दलों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे नेता। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी दलों द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले पर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, संविधान की रक्षा करो के नारे लगाते हुए सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं।
विपक्षी दलों की मांग है कि निलंबित सांसदों के फैसले को वापस लिया जाए। बता दें कि सोमवार को बिना चर्चा कृषि कानून वापसी बिल पास होने को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया था। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते राज्यसभा के सभापति ने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया था। सांसदों के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने के लिए विपक्ष 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है। गुरुवार को विरोधी दलों ने काली पट्टी और काला मास्क लगाकर अपना विरोध जताया। विपक्ष के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। बुधवार और गुरुवार को गांधी प्रतिमा के सामने राहुल गांधी ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि निलंबन वापसी तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि आखिर इन 12 सांसदों की गलती क्या है, ये तो लोगों की आवाज उठा रहे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में सियासी धमाका, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल, बठिंडा और मानसा में दिखाई दिलचस्पी। जी हां दोस्तों, पंजाब के विवादित सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में सीएम चरणजीत चन्नी, प्रधान नवजोत सिद्धू और मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने उन्हें पार्टी का हिस्सा बनाया। सिद्धू मूसेवाला की अच्छी फैन फॉलोइंग है, जिसे भुनाने के लिए ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग के जरिए मूसेवाला को कांग्रेस में लाया गया है। मूसेवाला ने बठिंडा और मानसा में कांग्रेस की चुनावी राजनीति में सक्रिय होने की दिलचस्पी दिखाई है। सिद्धू मूसेवाला पहले ही राजनीति में आने की इच्छा जता चुके हैं। वो मानसा से कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी पंजाब में कांग्रेस उनसे प्रचार कराएगी। उनकी मां चरण कौर गांव की सरपंच भी हैं। मूसेवाला की कांग्रेस से पहले भी नजदीकियां रही है। हालांकि उन्हें कोई सियासी तजुर्बा नहीं, लेकिन मूसेवाला की पंजाब और खास तौर पर मालवा में अच्छी पकड़ है। सारी दुनिया में पंजाबियों का नाम रोशन किया। 4 साल बाद जिंदगी में नया कदम ले रहा, नई दुनिया की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा राजनीति को लेकर कोई बड़ा रुझान नहीं रहा। लोग नाम होने पर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। मानसा और बठिंडा एरिया के साथ मैं अटैच रहा हूँ। मानसा कभी आगे नहीं आ सका। मैं किसी रुतबे या वाहवाही के लिए राजनीति में नहीं आया। मुझसे एक वर्ग जुड़ा है जिसे मुझसे उम्मीद है। सिस्टम को ठीक करने के लिए उसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। मैं इस पार्टी के जरिए अपनी आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आम घरों से उठे लोग हैं। मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तारीफ की। मैं पंजाब और दुनिया के लोगों से अपील करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आम लोगों का सहारा बन सकूं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गुलाबी गैंग भी तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर महिलाओं को 40% टिकट और नौकरियों में समान कोटा देने का वादा किया है, जिससे गुलाबी गैंग की नेता संपत पाल देवी खुश हैं। संपत पाल देवी ने कहा कि प्रियंका जी के साथ बात यह है कि वो कुछ कहती हैं तो फॉलो भी करती हैं और कांग्रेस एकमात्र सरकार है जिसने शुरुआत में गरीबों के बारे में बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर कांग्रेस की बात करें तो सब कुछ कांग्रेस का है। नए प्रोजेक्ट सिर्फ कांग्रेस सरकार ने बनाए हैं। अन्य सरकारें केवल उनके नाम पर परियोजनाएं शुरू करती हैं, बाकी कांग्रेस देती है। इसके अलावा किसी और ने कोई प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया। मोदी ऐसे काम करते हैं जैसे उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया हो। संपत पाल का कहना है कि मैंने महिलाओं के लिए गांवों में सभाओं की व्यवस्था की है। मैं महिलाओं को समझाती हूँ कि यह सरकार सिर्फ यह सरकार नहीं, जो भी सरकार आई है उन्होंने हमारे बुंदेलखंड में गुंडाराज चलाया है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ का विधायक बन जाऊँ तो इस गुंडाराज का अंत कर दूँ। मैं एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री को धमकी भी दूंगी। मैं इसे एक वादे के रूप में कहता हूँ। जो लोग संसद और विधानसभा में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी सीट छीन लूंगी, क्योंकि गुलाबी गैंग इतनी ताकतवर है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो गुलाबी गैंग के सभी सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे। साथ ही मैं भीतर उनका न्याय बनूंगी। बता दें, गुलाबी गिरोह 2006 में उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी द्वारा गठित एक असाधारण महिला आंदोलन है। यह क्षेत्र देश के सबसे गरीब जिलों में से एक है और एक गहरी पितृसत्तात्मक संस्कृति, कठोर जाति विभाजन, महिला निरक्षरता, घरेलू हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह और दहेज की मांग से चिन्हित है। महिलाओं के समूह को लोकप्रिय रूप से गुलाबी या गुलाबी गिरोह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सदस्य चमकीले गुलाबी रंग की साड़ी पहनते हैं और बांस की छड़ें पहनते हैं। संपत कहते हैं, हम सामान्य अर्थों में एक गिरोह नहीं हैं, हम न्याय के लिए एक गिरोह हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों से 3 दिसंबर को स्मृति दीप जलाने की अपील की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी और अन्य सहयोगी दलों से अपील की है कि वे हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं। यादव ने शुक्रवार को ट्वीट किया।
उत्तर प्रदेश के किसानों के सभी शुभचिंतकों और सपा व अन्य सहयोगी दलों से अपील है कि हर महीने की 3 तारीख को मनाए जाने वाले लखीमपुर किसान स्मृति दिवस की कड़ी में 3 दिसंबर को किसानों की शहादत का मान बढ़ाने के लिए स्मृति दीप जलाएं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की क्रूरता की याद दिलाएं। लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य संबंधित धाराओं में तिकोनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अब जेल में है। आशीष मिश्रा का नाम प्राथमिकी में उन आरोपों के बाद आया कि वो उन वाहनों में से एक में सवार थे जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया था। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा भाजपा सरकार में आटा से डाटा तक महंगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों ने कारोबार खत्म कर दिया। आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक सब महंगा है। पेट्रोल डीजल की महंगाई से लोग परेशान हैं। उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। धर्म जाति की राजनीति को लेकर जमकर हमले किए। साथ ही अवाम को झकझोरते हुए कहा कि अपनी ताकत पहचाने और नेताओं से जवाब मांगे। बुद्धि विहार में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 4,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करते। नोटबंदी और जीएसटी से देश बर्बाद हो गया। कालाधन वापस नहीं आया। निर्यातकों को ड्रॉबैक नहीं मिलता। कारोबार मंदा हो गया। बिजली महंगी, कच्चा माल महंगा, डीजल पेट्रोल महंगा, जीवन बीमा तक महंगा हो गया। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, यहाँ साधन होते हुए भी भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने कहा आटा से लेकर मोबाइल का डाटा तक महंगा है। जीना मुश्किल हो गया। महंगाई से घर का बजट चौपट, खेती किसानी चौपट है। प्रियंका गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय पर आधारित राजनीति हो रही है। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा को भी नहीं बख्शा। पूछा कि तब अखिलेश यादव कहाँ थे जब यूपी में अत्याचार हो रहे थे। अब नारा दिया जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा तब मायावती कहाँ थी जब दलितों के साथ अन्याय हुआ। आप जब तक नहीं ठानेंगे बदलाव नहीं आएगा। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मारा। आज भी मंत्री बर्खास्त नहीं किया। 700 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसानों ने अपनी ताकत पहचानी और सरकार को तीनों कृषि वापस लेने पड़े। इसलिए आप अपनी ताकत पहचाने और बदलाव करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शिवपाल सिंह बोले, यूपी में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। सपा से गठबंधन पर खामोश रहे प्रसपा अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, इटावा के जसवंत नगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। यादव बुधवार को रात जसवंत नगर कस्बे में आयोजित विवाह समारोहों में शामिल होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लोगों में भाजपा की साख पूरी तरह खत्म हो गई है। लोग अब भाजपा शासन से मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर मोर्चा खोलना चाहिए। सपा से गठबंधन को लेकर वो चुप ही रहे, पर दो टूक कहा कि प्रदेश के चुनाव देश की दिशा तय करने जा रहे हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के सफाई के साथ ही केंद्र में भाजपा के पतन का मार्ग प्रशस्त होगा। महंगाई और किसान मुद्दे भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। काफी देर तक समय दिया और लोगों से सीधा संवाद दिया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव आदित्य अंकुर भी मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार ने गरीबों मजदूरों पर किया एक और प्रहार। महामारी में सहारा बनी मनरेगा का बजट घटाया, कांग्रेस ने घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के 1,10,000 करोड़ रुपए के बजट को घटाकर 73,000 करोड़ रुपए करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इसे देश के गरीबों और मजदूरों पर सरकार का एक और प्रहार करार दिया है और सरकार से कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए इस पर विचार करने के लिए कहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जिस मनरेगा को कांग्रेस की समाधि करार दिया था, कोविड महामारी के समय वही मनरेगा ग्रामीण लोगों के पेट भरने के काम आए। इसके बाद भी इस कल्याणकारी योजना का बजट मोदी सरकार ने कम कर दिया। गरीब आदमी की कमर तोड़ने जैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से गरीबों के स्वाभिमान के साथ नहीं खेलने की चेतावनी देते हुए कहा कि जब देश में एक बार फिर कोरोना महामारी के वापस आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो मनरेगा का बजट लगातार कम किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव देश के गरीबों और मजदूरों पर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फांसीवादी सरकार ने किसानों, पत्रकारों, युवाओं को अपनी फांसीवादी नीतियों की वजह से प्रदर्शन करने पर मजबूर कर दिया है। इस सरकार की गलत नीतियों से देश में आज महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। सुरजेवाला ने भी मनरेगा का बजट घटाने पर सरकार पर हमला बोला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा लोगों के पीछे से जीप चढ़ाई, अंग्रेजों से कम नहीं ये पार्टी। जी हां दोस्तों,
विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हर पार्टी का नेता आजकल ऐसा बयान दे रहा है जो चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर दी। ललितपुर खीरी में किसानों पर जीप चढ़ाने के मामले में उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों ने सामने से लोगों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार के नेता लोगों पर पीछे से जीप चढ़ा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सपा सुप्रीमो यादव ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी जानें पुलिस कस्टडी में गई हैं, उतनी किसी भी राज्य में अब तक नहीं गई। थानों में जान लेने की घटना में यूपी नंबर 1 है। कोई कल्पना भी कर सकता है कि 2 फीट की पाइप से कोई फांसी लगा सकता है। ये कहते हैं कि दमदार सरकार है, लेकिन ये दमदार झूठ है। दमदार झूठ वालों ने सोचो कैसा करके दिखाया। लखीमपुर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जब किसान अपने हक को मांगने निकले तो यही गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके साथियों ने किसानों पर जीप चढ़ा दी। कोई सोच सकता है कि आज के समय कोई किसी पर जीप चढ़ा सकता है। एक बार तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में आगे से गोली मारी थी, लेकिन भाजपा की सरकार में किसानों के ऊपर पीछे से चढ़ा दिया गया। ये अन्याय है। किसान अपना हक मांग रहे थे। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। जब वे लौट रहे थे तो एक जीप ने पीछे से आकर किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे जेल में है। ललितपुर की जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बता दें कि इन दिनों अखिलेश यादव की रथ यात्रा बुंदेलखंड में चल रही है। वे रथ यात्रा के साथ जगह जगह रैली भी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मंदिर में जाके घंटा बजाइए। ओम प्रकाश राजभर ने दी सीएम योगी को सलाह। अखिलेश यादव को बताया भावी मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। ओपी राजभर ने कहा कि सीएम योगी सिर्फ जीप चलाना जानते हैं। राजभर ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं, आप मंदिर चले जाइए और वहां पर घंटा बजाइए। ललितपुर में समाजवादी पार्टी की जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। मैं पूर्वांचल से आता हूं और आज कह रहा हूं कि वहां 150 से अधिक सीट जीतकर अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ टीवी पर जीप चलाते हैं और किसानों पर जीप चलाते हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सुभाषपा सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार सब कुछ बेचने में जुट गई है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार महंगाई घटाने का ढोंग कर रही है। हमारी सरकार आएगी तो लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। योगी पर अखिलेश का वार इधर। परिवारवाद का जवाब देते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वो आम लोगों का दुख नहीं समझते। योगी पर अटैक करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि कैसे योगी हैं जिन्हें जनता का दुख नहीं समझ आता है। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार आने पर किसानों को खाद के लिए लाइन में नहीं लगने देंगे। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के खेतों को बुलडोजर वाले फूल खा जा रहे हैं। इस बार बुंदेलखंड और यूपी की जनता बुलडोजर और फूल को हटाकर दम लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार। शनिवार को बैठक के बाद बड़े ऐलान की तैयारियां। जी हां दोस्तों, शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद बड़े ऐलान करने की तैयारियों में जुटे किसानों ने आज दावा किया कि लंबित मांगों के संबंध में स्वीकृति के किसी भी औपचारिक वार्ता के बिना भारत सरकार उन्हें मोर्चों पर बने रहने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास विरोध कर रहे किसानों की मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि किसान सकारात्मक कार्रवाई और उनकी जायज मांगों को पूरा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन के सूत्र मानते हैं कि सरकार और आंदोलनकारी संपर्क में है और जल्द ही बड़े ऐलान के बाद घर वापसी संभव होगी। मोर्चा नेताओं ने आज फिर दोहराया कि शहीदों के परिजनों के पुनर्वास की मांग पूरी करने के लिए सरकार का इंतजार है। दूसरी ओर राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कृषि कानून निरसन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी। फिर एक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और इसी के साथ एक लड़ाई औपचारिक रूप से समाप्त हो गई है। किसानों का दावा है कि हम औपचारिक बातचीत के लिखित प्रस्ताव एमएसपी की कमेटी पर विस्तृत प्रस्ताव के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आज भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा और आंदोलन के दौरान पेश आए समस्याओं, प्रशासनिक कानूनी पेचीदगियों पर भी किसान संगठनों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके साथ ही शहीदों के परिजनों का समूचा रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया है ताकि किसी भी समय सरकार की ओर से मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जा सके। हरियाणा में एसकेएम से जुड़े किसान संगठनों ने एक बैठक की और एसकेएम की 6 लंबित मांगों को दोहराने के अलावा बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिनियम 2013 LARR 2013 में राज्य स्तर के संशोधनों को निरस्त किया जाना है।
उन्होंने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि वो राज्य में किसानों के विरोध को रोकने के लिए पारित एक अलोकतांत्रिक कानून हरियाणा लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 को वापस ले।